नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध ज्ञान के बारे में, यानी बुद्ध जी के द्वारा बताए गए ज्ञान को हम लोग डिटेल में समझते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं अपने जीवन में और अपने जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बुद्ध जी से जो है ऐसे ही एक दिन एक लेडी मिलने आई जिनका नाम था अम्रपाली। तो अम्रपाली जी कहती है बुद्ध जी से कि हे बुद्ध, इस ऊपरी जीवन का और इस सुंदरता का यानी इस सौंदर्य का और इससे मिली प्रतिभा का क्या कोई मूल्य है? अगर ये एक दिन ना रहा तो फिर क्या होगा? तो बुद्ध जी ने इस सवाल का जो है उत्तर देते हुए कहा कि धूप भी एक दिन ढलती है अम्रपाली। ये जो धूप है ये भी एक दिन ढलती है। इस दुनिया में कुछ भी चीज स्थिर नहीं है, चाहे वो वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। तो आगे बुद्ध जी बताते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को अस्थिर मान लिया जाए या किसी व्यक्ति को अस्थिर मान लिया जाए, यानी कि रुका हुआ, यानी कि धूप रुकेगी, पैसा, गाड़ी, बंगला, कोई व्यक्ति हम लोग मान लेते हैं कि ये चीज मेरे पास हमेशा रहनी चाहिए, ये चीज अस्थिर हो जाए यानी कि मेरे ही पास रहे और हमेशा रहे, लेकिन ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है, ये आप भी जानते हो। तो आगे बुद्ध जी बताते हैं, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को जब हम अपने जीवन में अस्थिर मान लेते हैं तो यही अस्थिरता जो है हमारे मन में गहरे दुखों को जन्म देती है। इसलिए हमारे जीवन में जो है हमेशा दुख बना रहता है। क्यों? क्योंकि हम मतलब क्या है ना, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? अज्ञान। जब तक कि हमें चीजों का सही ज्ञान नहीं होगा हमारे जीवन में जो है दुख बना ही रहेगा। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने बात की है, बुद्ध जी ने बताया है कि ये जो अज्ञानता है ना, ये तभी मिटेंगी जब आप ध्यान में जाओगे, जब आप ज्ञान को प्राप्त करोगे। और जब तक कि ये अज्ञान बना रहेगा, जब तक कि जीवन में दुख भी बना ही रहेगा। तो बुद्ध जी ने बताया इसमें कि जब तक कि हम किसी चीज को अस्थिर मानते हैं तो ये गहरे दुखों को जन्म देती है। आगे बुद्ध जी बताते हैं, वस्तु का या धन का मोह ना हो, यानी कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना तो किसी वस्तु का मोह हो, यानी ना तो उन्हें बंगला चाहिए, ना तो गाड़ी चाहिए, ना कोई वस्तु चाहिए, ना ही जो है धन का कोई मोह हो, सिंपल सा जीवन हो और उसी में वो सुखी रहते हैं, इसका मोह ना हो। लेकिन हर किसी को जो है अपनी सुंदरता का मोह जरूर होता है। तो बुद्ध जी बताते हैं कि वस्तु का या धन का मोह ना हो, लेकिन ये जो सुंदरता का जो मोह है ये हमारे मन में गहरे में जाके जो है बस जाता है, अपनी जड़ें बना लेता है और इसी के कारण जो है अहंकार का जन्म होता है। अहंकार हमारे मन में जो है पलते रहता है, अहंकार जो है हमारे मन में बढ़ते रहता है और इसी अहंकार की वजह से जो है हमारे जीवन में जो है दुख भी बढ़ते जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो पहले के दिनों में जब किसी के यहाँ टीवी होता था या किसी के पास मोबाइल होता था तो उस व्यक्ति को बड़ा अहंकार होता था कि ये टीवी सिर्फ मेरे ही पास है, ये मोबाइल सिर्फ मेरे ही पास है। लेकिन धीरे धीरे जब लाइफ में आगे बढ़े तो समझ में आता है, अरे ये कितनी छोटी सी चीज पे हम लोग जो है अहंकार कर रहे थे। तो वही बुद्ध जी बताते हैं कि अपनी सुंदरता का, अपने सौंदर्य का जो है हमें जो है अहंकार हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये क्षणिक है, यानी कि कुछ समय रहता है और फिर चले जाता है। लेकिन कई लोगों के जीवन में ये अहंकार पूरे जीवन भर भी बना रहता है, लेकिन ये क्षणिक है। बुद्ध जी बताते हैं अम्रपाली, ये जो अहंकार है क्षणिक है। जब तुम ध्यान में जाओगी, जब तुम ध्यान में जाओगी यानी कि जब ध्यान करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, तो पाऊंगी कि ये जो नश्वर चीजें हैं तुमने उसे पकड़ कर रखी है। जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, जब तुम जागृत हो जाओगी कि जो नश्वर है यानी कि नष्ट होने वाली चीजें जिसका एक ना एक दिन अंत होना संभव है, ऐसी चीजों का अगर पकड़ के बैठी हो तुम तो जो है जीवन में दुख रहेगा ही रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम जागृत हो गई और तुम्हें जो है पता चल गया कि इन चीजों को पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो जो दुख है ये धीरे धीरे जो है स्वयं ही विलीन हो जाएगा। और जैसे जैसे तुम ध्यान में जाओगी
तुम्हें ऐसे सुख की अनुभूति होंगी जिसे कोई काल यानी कोई टाइम छीन नहीं सकता है, यानी कि तुमसे छीन नहीं सकता है, ले नहीं सकता है, और कोई आयु यानी कि कोई एज इसे मिटा नहीं सकती है। तो आपको सौंदर्य का यानी आपकी खूबसूरती का, ब्यूटीनेस का मतलब समझ में आ गया होगा। खूबसूरती का मतलब यह है, सौंदर्य का मतलब क्या है कि वो मन के लेवल पे हो, आत्मा के लेवल पे हो, जिसे टाइम मिटा ना सके, आयु छीन ना सके। कोई भी एज हो आप सुंदर ही दिखोगे, कोई भी समय हो आप सुंदर ही रहोगे, लेकिन कहां से? अपने मन के लेवल से। तो यही बुद्ध जी जो है बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने इस चीज को अचीव कर लिया, इस चीज को पा लिया, तो कोई भी समय, कोई भी आयु जो है इसको छीन नहीं सकती हो। ना तो आपको कभी डर रहेगा कि इस आयु में मेरी सुंदरता चली जाएगी या इस समय में मेरी सुंदरता चली जाएगी, और ना ही जो है सुंदरता का अहंकार होगा, और अहंकार नहीं होगा तो जीवन में जो है उससे उत्पन्न होने वाला दुख भी नहीं होगा। तो इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने पास तक के सीमित मत रखिए, इसे और भी लोगों तक के शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो और अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।